जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्यों देखना कद आसमान का। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में विपाशा सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। हालांकि इस वक्त विपाशा सिंह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची है। हम सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका सफ़र कैसा रहा। ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, कैसा सफ़र रहा, कैसे दिमाग में आया कि पावर लिफ्टिंग में अपना करियर बनाए? पावर लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में मैंने कभी सोचा नहीं था कि करियर बना पाऊँगी और अपने देश के लिए वर्ल्ड लेवल पे कभी मेडल दे पाऊँगी। और मैंने काफ़ी अच्छा किया। मतलब मैं अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, पर वर्ल्ड लेवल पे ब्रोंज़ मेडल भी लाना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल, हम हर किसी का सपना होता है कि हम कहीं अपने इंडिया को प्राउड फील करवाएं, अपना देश का नाम रोशन करें। एंड ब्रोंज़ मेडल लाया मैंने और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। अगर पावर लिफ्टिंग की बात करूँ तो मेरे सर देवी प्रसाद चैटर्जी, मैंने उनसे इंस्पायर होके इस फील्ड में आने के लिए सोचा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और उनके वजह से आज मैं इस फील्ड में आ पाई, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अच्छे से ट्रेनिंग करवा के इस लेवल पे पहुंचाया। झारखंड की बिटिया हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। सफ़र कैसे शुरू हुआ? आखिर कहाँ से आपने शुरू किया ये सफ़र? आप बोकारो से है, एक छोटा ज़िला है झारखंड का। कैसे ये शुरू हुआ आपका सफ़र? सफ़र शुरू बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ। जहाँ पे मैं रहती, मैं पहले एथलीट थी। मेरी बहन भी एथलीट है और मैं भी, हम दोनों पहले एथलेटिक्स करते थे। देन एथलेटिक्स में क्या होता है हमारा कि वेट ट्रेनिंग होता है। तो जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे नीचे सर रहते थे, देवी प्रसाद चैटर्जी सर। उन्होंने शिफ्ट किया था तो मैंने देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया पावर लिफ्टिंग पे। तो मैं नीचे गई और मैंने करना शुरू किया धीरे धीरे। और सर ने मुझे बोला कि तुम अगर इसमें करोगी तो तुम काफ़ी अच्छा करोगी, मुझे विश्वास है कि तुम अपने देश को एक मेडल दोगी। और उनकी बोली के वजह से, उन्होंने अच्छा ट्रेनिंग दिया, उनकी मार्गदर्शन के वजह से आज मैं वर्ल्ड लेवल पे मेडल दे पा रही हूँ। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पावर लिफ्टिंग बॉयज़ करते हैं, आप गर्ल्स है। क्या घर में कुछ ऐसा बोला गया कि नहीं पावर लिफ्टिंग नहीं करना है, कुछ और क्षेत्र में जाओ या फिर कुछ और करो, ज़्यादा बेहतर होगा? घर की बात करूँ तो जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो इमोशनली हो। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमने इधर उधर बहुत सरकार के पास हम गए कि हमें कहीं से कुछ हेल्प हो पाए, लेकिन सरकार ने हमारी इधर से उधर बस करने में ही समय बिता दिया। और जब हमारा एंट्री फ़ी देने का टाइम आया तो सबने हाथ ऊपर कर लिया और कुछ दे नहीं पाए हम लोग। तब मेरे पापा ने कहीं से पैसे जुगाड़ किया। मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने पैसे कहाँ से लाया? तो पापा ने बोला कि तुम ये सब चीज़ पे फोकस मत करो, तुम बस अपने गेम को अच्छा करो, वर्ल्ड पे मेडल दो एंड दैट्स इट। तो आई थिंक फैमिली, मेरे पापा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस फील्ड में। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं वर्ल्ड नहीं खेल पाती और ना मेडल दे पाती। ये कंपटीशन कहाँ हुआ? ये टर्की में हुआ था, इस्तांबुल में। अच्छा, टर्की में हुआ था। आपने कहा कि सरकार के पास आप गुहार लेकर गई थी कि सरकार मेरी कुछ मदद कर दो। क्या अब आप जीत कर आई हैं, सरकार के पास जाएंगी? मैं सरकार को बस यही बोलना चाहूँगी कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक होप होता है कि वो हमारी कुछ हेल्प करे। अगर हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो सरकार को हमारे लिए कुछ थोड़ा सा भी तो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि हम अच्छा कर पाएँ। अगर हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली गर्ल, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं से कहीं कुछ थोड़ा सा भी हेल्प हो पाए, पर मुझे नहीं मिला। सो बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो सरकार हेल्प कर दे ताकि हम मेडल ला पाएँ। अच्छा, बीइंग अ गर्ल आप वहाँ पहुँची, कंपटीशन टफ होगा, अलग अलग राज्य से वहाँ पे लड़कियाँ पहुँची होंगी। आपने क्या कुछ फेस किया वहाँ पर? क्या क्या चैलेंजेस आपने वहाँ पर फेस किया? पहली बात की जो फर्स्ट की जिन्होंने गोल्ड मारा वो पोलैंड की थी, सेकंड इटली की थी एंड थर्ड मैंने किया। सो चैलेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहले तो वहाँ पे मुझे बॉडी वेट मेंटेन करना था, तो बहुत बड़ा टेंशन था। तो वहाँ पे खाना पीना बहुत टेंशन हो गया था, क्योंकि दोपहर और रात का खाना दे नहीं रहते हैं, हमें खुद से खाना था। तो बॉडी वेट इससे क्या हुआ कि गिरा, जिसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा। एंड और क्लाइमेटिक चेंजेस वो सब तो नेचुरल होती हैं, बट देन ऑल्सो सभी प्लेयर्स के लिए सेम था, मेरे लिए भी सेम था। सो परफॉर्म किया।
मतलब चैलेंजेस काफ़ी आए वहाँ हाँ, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाके परफॉर्म करना इजी नहीं है। पे। अच्छा, झारखंड में आपने तैयारी किया पावर लिफ्टिंग का, क्या लगता है यहाँ पर कुछ ऐसे खामियां हैं जो वहाँ पर आप प्लेयर्स लोग को देखे होंगे तो लगा होगा कि झारखंड में ये चीज़ की कमी तो ज़रूर होगी? झारखंड में बात करूँ तो गवर्नमेंट सपोर्ट की थोड़ा कमी है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो उन्हें स्पॉन्सरशिप्स, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत मिलता है, पर झारखंड जैसे स्टेट्स में हमें उतना नहीं मिल पाता। सो मैं झारखंड सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर दें और थोड़ा सा हम पे इस स्पोर्ट्स को भी ध्यान दें ताकि टैलेंट्स हमारा छुप ना पाए, टैलेंट्स बाहर आ पाए, ताकि हम वर्ल्ड्स पे मेडल दे पाएँ। आपके पापा ने थ्रू आउट द जर्नी आपको बहुत हेल्प किया। कि आपके पापा ने ये कहा, वो दंगल मूवी आपने देखा होगा ना, कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, हाँ। तो ऐसा बोले क्या आपके पापा? मेरे पापा हमेशा यही हमें फ़ील करवाते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और पापा, अगर मैं मतलब गेम से पहले काफ़ी डीमोटिवेट हो रही थी, मुझे फीवर हो गया था, वही है जिसने मुझे बोला कि फीवर कुछ होता नहीं है, तुम मन बना लो, तुमको अपने माइंड से काम लेना होगा। सो पापा हैं जो मुझे थ्रू आउट जर्नी सपोर्ट आपके किया। पापा कहाँ हैं? पापा, हाँ जी। दंगल मूवी तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अपनी बिटिया लोगों को आगे तक पहुंचाते हैं, और एक लाइन ज़रूर कहते हैं कि हमारी बेटी छोरों से, हमारी छोरी छोरों से कम है के। क्या आप अभी बोलना चाहते हैं? नहीं, वही बात है। और क्या कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती है, अगर उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले तो हर जगह वो कामयाबी ला सकती है। क्या लगता है कि आप अपनी बेटी को थ्रू आउट द जर्नी देख रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ खामियां अभी तक है? ब्रॉन्ज मेडल अभी जीत कर आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, कुछ पहला स्टेज था, ये इसका अचीवमेंट हम बोलेंगे, है कि बहुत लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और ये वहाँ जाके मेडल जीती, इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट, और फर्स्ट टाइम इसका इंटरनेशनल था। ये अपनी इच्छा बताई कि इसको पावर लिफ्टिंग में करियर बनाना है, आपको उस वक्त क्या लगा? कुछ नहीं, अपनी इच्छा है। हमने कभी नहीं देखा कि हाँ भाई किसी को दबाव डाला जाए किसी भी क्षेत्र में जाने से, मैंने कभी रोका नहीं। एक हमारी और बेटी है, इसकी जुड़वा बहन जो एथलीट है, जो रांची में ही साई में प्रैक्टिस करती है, तो उसको भी नहीं रोका। तो एक स्पोर्ट्स का माहौल है घर में हमारा, तो होता क्या है कि झुकाव थोड़ा सा उधर हो जाता है, तो मेरा सपोर्ट रहता है। मेरे पास आखिरी सवाल आपसे, अब आगे लक्ष्य क्या है आपका? ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, गोल्ड मेडल के लिए कितना आपको तैयार होना पड़ेगा? गोल्ड मेडल लाना वर्ल्ड पे इज़ नॉट ईजी, उसके लिए काफ़ी मेहनत होगी, प्रॉपर डाइट होगा, डिसिप्लिन होगा, सब चीज़। क्योंकि मैंने खुद कंपटीशन वहाँ पे देखा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड है। और जिस बॉडी वेट में मैंने खेला उसमें जिसने गोल्ड लिया उसने रिकॉर्ड भी बनाया। तो अगर आगे भी अगर मैं इसे करूँगी तो मैं बस यही कोशिश में लगूँगी कि मुझे गोल्ड के साथ रिकॉर्ड भी टच करना है वर्ल्ड पे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से। थैंक यू। सर, कैसा लग रहा है झारखंड का नाम रोशन हो रहा है? बिटिया हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा बहुत रही है। दिनों के बाद, मतलब मैं आपकी आंखें भी नम हो रही है। मतलब बहुत दिनों के बाद कोई लड़की हमारी मेडल जीती है। इसके पहले काफ़ी लड़कियों ने मेडल जीता है, लेकिन काफ़ी दिनों बाद ये लड़की जीती है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, फेडरेशन की तरफ से अभी पीछे हमारे स्टेट चैम्पियनशिप हुई तो उसमें हम लोगों ने एक टोकन मनी इनको 25,000 रुपया दिया, ज़्यादा तो नहीं दे पाए, लेकिन सरकार से चूँकि मदद नहीं मिल पाती है इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारी लड़कियां और अच्छा करेंगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे 2 लड़के फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि हम लोग भी मेडल जीत के आएंगे वहाँ से। माँ का योगदान जो होता है वो थ्रू आउट द जर्नी रहता है। कैसे आप इनकी मदद की? ये अपना अगर अपना लक्ष्य बताए कि हमको ये करना है, अपनी इच्छा प्रकट की, आप किस तरीके से इनको सपोर्ट किए? सपोर्ट हर तरीके से किए हैं जो एक माँ को करना चाहिए अपनी बच्ची के लिए। बोला जाता है ना कि अगर बच्चे कुछ डिमांड करते हैं और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ऑलवेज रेडी। माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। आपकी आंखें भी नम हो रही है। मतलब वर्ड नहीं मेरे पास, बता नहीं सकती। बहुत खुशी मिल रही है। बहुत। तो झारखंड की बिटिया हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, और इसी तरीके से विपाशा सिंह भी राजधानी रांची पहुंची है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022
पावर लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और देश के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात विपाशा ने कही है कि सरकार के पास ये गुहार लेकर भी गई थी कि सरकार मुझे बाहर जाना है, कुछ करना है, लेकिन इनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। लेकिन इनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में ये गोल्ड मेडल ज़रूर जीतकर झारखंड के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।